हाँ। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो तव पावपणासनो सौवपावपणासणो मंगलाणम च सव्वेशीम मंगलाणं च सौवेसीं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो गौरंगानंद जी, हाँ जी। और आप पद गवाइए, आप गाइए हाँ और मैं बाद में सत्संग करूंगा ये पद की लाइन पर। बराबर है? हाँ जी। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। सच्चे थोड़ा बड़ा हो सकता है उसका, हाँ जी। फॉन्ट बड़ा हो सकता है। हाँ बस बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भेड़ी जमातु अवड़ी हवड़ी एड़ी ऊंधा ज रस्ता बतलावे चढ़े आमड़ो मन वंटोड़े ત્યાં દાદાને સંભારો પેડી માહી મારે ગાવાનું છે ને કે ના હું સમજાવવાનું છે? ના હું ગાઈ જાઉં પછી તમારે એક્સપ્લેન કરજો. ઓકે સર સર. હું કમ્પ્લીટ કરી ભેડી જમાતું અવળી હવળી ઊંધા રસ્તા બતલાવે ચડે આમળો મન વંટોળે ત્યાં દાદાને સંભારો માહી થાસે દ્વેષ ગુણાકાર તુર્તે કરવા ભાગાકાર મિત્રને સ્વાંગે મહી દુશ્મન છે ત્યાં દાદાને સંભારો આત્માનો ગુણ નિરાકુળતા વધી ગઈ જ્યાં વ્યાકુળતા પરાયુ સ્થાનક છોડી ભાગો ત્યાં દાદાને સંભારો આકુળ વ્યાકુળ કર્મ બાંધણી સ્થૂળ કસાયો સૂક્ષ્મ લાગણી કઈ પણ જાતને હલાવી દે છે ત્યાં દાદાને સંભારો શંકા કુશંકા નિર્મૂળ હોજો ભોગવ્યું ત્યાં કઈ ભૂલ છે જોજો ઉદયે નિમિત્ત નિર્દોષ દેખી ત્યાં દાદાને સંભારો મન વચ કાયા ત્રિવળ ગણજો અધિયાસે અભિયાસી જોજો બુદ્ધિ ચૂથે કાદવ કીચડ ત્યાં દાદાને સંભારો અંતસ્કરણ ગુંગળી મૂજાય ખેંચો જ્યાં ગાડી રોકાય આ છે સંકટ સમયની સાંકળ ત્યાં દાદાને સંભારો અભિપ્રાયો છે આપણ બંધન અપના ગુના અજ્ઞા સ્પંદન આજ્ઞા પંચક ભૂલાવે છે ત્યાં દાદાને સંભારો
मारा दोषे हूँ बंधायो, कर्म रसांधे जीव आवरायो। बीजू कोई दोषित लागे छे, त्या दादा ने संभारो, त्या दादा ने संभारो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बेड़ी जमातु अवड़ी हवड़ी, ऊंधा रस्ता बतलावे, चढ़े आमड़ो मन वंटोड़े, ત્યાં दादा ने संभारो। यह कविराज ने जो दादा के सत्संग की बात बताई है, तो वो अपने आप मन वचन काया में तो हाथ पांव तो कोई गलत रास्ता या उल्टा रास्ता नहीं दिखाता है, लेकिन हमारे मन वचन काया के अंदर एक अंतस्करण का एक सिस्टम है, जो दादा ने बताया कि पार्लियामेंट्री पद्धति है। इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, और ये चारों की पार्लियामेंट्री पद्धति से सब काम चल रहा है। जो भी डिसीजन अंदर आता है वो 2 और 3 एक जगह पे हो जाते हैं, तो फिर वो हिसाब से काम चलता है। तो हमें सबको ये अनुभव है कि जो मन में विचार आता है, वो विचार को बुद्धि पढ़ती है, क्योंकि बुद्धि वो प्रकाश है, क्या है, वो पढ़ती है। फिर उस समय चित्त और अहंकार दोनों अलग हो गए, तो अगर जो अहंकार ने साइन कर दिया तो फिर वो हिसाब से मन में जो विचार आया और बुद्धि ने जो डिसीजन लिया वो हिसाब से ही होगा। तो हम सबको अनुभव है कि कई बार मन में जो विचार आते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा तक अपने को अंदर चलता रहता है, और कई बार ऐसे विचार भी होते हैं जो ग्रंथि स्वरूप है, वो फूटता है। कहीं किसी का देखा, कहीं का कोई सुना, तो अगर जो अंदर फिर चलता रहता है तो उनकी बॉडी पर असर आती है। कभी कभी वाणी भी ऐसी निकलती है, कई बार किसी का कुछ उल्टा सुल्टा चलता हो तो वो डीलिंग करने में हमारी आंखें भी खींच जाती है, वाणी खींच जाती है, और सामने वाले क्या कहना चाहते हैं और मुझे क्या बोलना चाहिए, वो भी कई बार गलती हो जाती है। क्योंकि अंदर की जो अंतस्करण की जो पार्लियामेंट्री पद्धति है, तो उनको हमें ये शुद्धात्मा पद प्राप्त होने के बाद हमें हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, सभी को देखना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञेय है और हम ज्ञाता दृष्टा है। तो अगर समझो, मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई आदमी के साथ आप काम कर रहे हो, अगर समझो कि घर में भी अगर हो, अगर कोई चीज अपनी नजर पे आई, नजर में आया कि ये बराबर नहीं हो रहा है, उनको एक कैसा कर रहे हैं अभी, वो अंदर बुद्धि सब दिखाएगी और मन में विचार भी आएगा। तो चढ़े आमड़ो मन वंटोड़े, तो उसको आगे नहीं चलने देना चाहिए कि उसको आता नहीं है, उसको ध्यान रखना चाहिए, उनको ये चीज बिगाड़ दी, उनको इतने टाइम हो गया, वो कैसे करते हैं। वो आमड़ो, चढ़े आमड़ो मन वंटोड़े, मतलब के एक के पीछे कोई भी प्रसंग हो, कोई संयोग हो, वो हमने देखा सुना, तो इसके पीछे मन ने बताया, बुद्धि ने जो डिसाइड किया है गलत है, तो फिर उसके पीछे चलता रहता है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा उल्टा सुल्टा चलता रहता है। तो वहां हमें दादा को याद करना है। तो कैसे याद करेंगे आप, हम सब कैसे याद करेंगे दादा को? तो कि जब भी 1-2 बार अपने को ठेस लग जाती है, तो बाद में हमें उसमें से सीखना चाहिए, मतलब जागृत रहना चाहिए हम सबको, कि भाई एक बार किसी की गलती कुछ दिखी तो ऑन दी स्पॉट हमें ज्ञान से, मतलब 5 आज्ञा से हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हमें पॉजिटिव दृष्टि भी लेना चाहिए कि भाई वो करता है तो उनको कुछ तो कारण होगा ना। भी जो आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया है, तो उनको नहीं पता चलता होगा कि ये मैं गलत कर रहा हूं। अगर भी आपको कहना है तो प्रेम से कह सकते हो कि भाई जरा ध्यान रखना, लेकिन
जो अंदर मन में किसी व्यक्ति के प्रति उल्टा सुल्टा चलता रहे उनका व्यवहार देख के, तो फिर उसमें हमें घाटा होता है। तो हमें ये संसार व्यवहार में हम आए हैं तो नुकसानी करने के नहीं लिए आए, हमारा खुद का नुकसान होवे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अंदर वाली जो मशीनरी कुछ भी दिखावे, लेकिन हम शुद्धात्मा है, हम जागृत है, हम सत्संग में जाते हैं और दादा की हर बात सुनते हैं, पद भी गाते हैं। हमें मोक्ष में जाने का हमारा लक्ष्य है, संसार व्यवहार से निकलने का हमारा लक्ष्य है, और हमें अंतर शांति और परमानेंट सुख का स्वाद चखने का हमारा लक्ष्य है। तो फिर ये मन बुद्धि की बातों में हम अगर हमको कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे और हमको कौन थाप खिलाता है वो सब हमें वो देखना चाहिए। तो दादा भगवान ने बताया कि भाई मन की बात को सुनना नहीं चाहिए, मन फिजिकल है, और बुद्धि भी अगर कोई दिखाती है तो उनकी बात अपने को सुनना है, लेकिन वो जो बताए वो करने का नहीं है। हमें उनको हर चीज को ज्ञान से देखने की पुरुषार्थ हमें प्राप्त हुआ है। अगर समझो किसी की भी गलती दिखावे, उसी समय हमारे पास जो सत्संग की बातें हैं, दादा की 5 आज्ञा है, तो हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो कि अगर समझो कि मन में विचार आया कि भाई वो आदमी ऐसा है, वो बराबर नहीं किया है, वो जो दूसरी बार भी गलती किया, उसमें इतनी क्या जल्दी करने की जरूरत है? तो जब अंदर से ये स्पंदन उठते हैं तो उसी समय वो उनको ज्ञान से देखने देगा, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा करके देखने का कि क्या क्या अंदर चल रहा है। फिर बाद में हमें एक बार जो अगर हम शुद्धात्मा की सीट पर आ जाएंगे तो हम व्यवस्थित शक्ति करता है, शुद्धात्मा है, फिर फाइल है, वो निर्दोष है, वो हम कोई ना कोई ज्ञान का आधार से हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन जब तक वो 5 आज्ञा का जागृति नहीं रहेंगी और हम जो उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर उल्टा सुल्टा बढ़ता जाएगा। इसमें सामने वाले का नुकसान तो जब होगा तब होगा, लेकिन पहले हमको घाटा होता है। तो दादा भगवान ने ये बताया है कि इस दुनिया में कोई हमें नुकसान करता नहीं है, कोई दुख देता नहीं है, लेकिन हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो बात को हमें बहुत हर कॉर्नर से हमें समझने जैसा है। सुबह से उठो और शाम तक कि ये संजोग किसने मुझे मिला दिया, हमने ऐसी क्या गलती की थी। तो अपनी गलती खुली होती है, नेचर हमेशा हर चीज को खुला करती है। तो हमें उसी समय वहां कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, दादा का कैसी समझ यूज दृष्टि यूज करनी चाहिए, 5 आज्ञा कैसे यूज करना चाहिए, वो सत्संग में बहुत अच्छी तरह से हमें एक दूसरे से स्वाध्याय की जरूरत है। और सिर्फ सुनने की नहीं, लेकिन साथ साथ में हमें प्रैक्टिकल करेंगे हम सब, तो ये दादा का ज्ञान का अनुभव होता जाएगा। और दूसरा, जो हम आज्ञा से दादा की दृष्टि से जो ये संजोग में से अंतस्करण की जो भी सिस्टम से हम देखेंगे, तो ये क्या है कि उनका चलेगा नहीं, धीरे धीरे शुद्धिकरण प्रोसेस होगा, कॉमन सेंस डेवलप होगी, और कैसे बोलना चाहिए, कैसे उसका रास्ता निकलेगा। मतलब कि हर प्रकार का विजन, क्योंकि आत्मा की अनंत शक्ति है। तो हमें वो आत्मा की शक्ति को जो अगर खुली करने, जितनी खुली होगी इतना हमें सुख आएगा। तो हमें जितना इतना दादा को कैसे याद करेंगे कि हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो। जे जितनी बार गलती हो जावे, हम कच्चे पड़ जावे, मन की बुद्धि की बात में आ जावे, दूसरों की गलती दिखावे, तो इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि हे दादा भगवान मुझे मेरी गलती देखने की शक्ति दो। दादा वो निर्दोष है, वो जागृति मुझे रहे, व्यवस्थित शक्ति करता है, वो शुद्धात्मा है। ऐसा हमें दादा को प्रार्थना करने की जरूरत है। हम जितनी दादा की आज्ञा के लिए शक्ति मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा काम होगा। लेकिन बुद्धि की बातों में, मन की बातों में, और अपनी जो मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ, उसको उन्होंने बताया नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका ऐसा ही होगा, उनका वैसा ही होगा, वो तो आपको, तो ये क्या है, ये सब भटकने का मार्ग है। ये अपना मोक्ष मार्ग से कहीं दूर
खड्डे में फेंक देंगे ये लोग। क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि अंतस्करण में बुद्धि वो प्रकाश है। तो और बुद्धि ने क्या देखती है कि ये दादा भगवान के सत्संग में जाते हैं लोग और ये मोक्ष की बातें करते हैं, तो अभी वो ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो मेरा 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 खून हो जाएगा, मतलब मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, ये बॉडी को छोड़ के मुझे निकल जाना पड़ेगा। इसीलिए बुद्धि हमें बहुत चीट करती है। बुद्धि हमें बहुत और अलग अलग जगह से हमें दुखी करने की कोशिश, क्योंकि उनका दोष नहीं है, क्योंकि हमने दादा ने बताया कि पूर्व हमने हमारा जैसा वो अज्ञानता के कारण जो समझ है, वो समझ के हिसाब से जो भावाभाव हुआ था, वो हिसाब से बुद्धि क्या कर्मानुसारी बुद्धि खड़ी हो गई है। तो हमें इसको बहुत अच्छी तरह से समझने जैसा है कि मन का फंक्शन क्या है, बुद्धि का फंक्शन क्या है, चित्त का फंक्शन क्या है, अहंकार का फंक्शन क्या है, और मैं खुद शुद्धात्मा हूँ, तो वो कैसे होता है। और मैं आपको ये बताऊं, अगर आप कुछ चीज लेने जाते हो तो आपकी जेब में चाहे 500 रुपये पड़े हो, लेकिन आप कोई चीज लेने जाओगे तो जैसे पहले तो ये लगेगा कि भाई इतने दाम में मिले तो अच्छा है, तो हमें समझ जाना कि लोग बुद्धि बोल रही है। फिर बाद में जब उनके पास जाएंगे और वो ज्यादा पैसा बोलेंगे तो फिर आपको अंदर लगेगा कि मन में गांठ जैसे फूटी, तो बुद्धि बोलेगी यार ये तो बहुत महंगा है, आगे चलो सस्ता मिलेगा। फिर बाद में अगर उनके पास गए तो उन्होंने आपको वजन करके दिया तो आप देख लो भाई, तो आप ऐसे टेढ़े होके देखोगे कि कितना उन्होंने वजन में बराबर दिया कि नहीं दिया। अभी वो देखने का गलती नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बराबर वजन में किलो 500 दिया कि नहीं, वो अंदर से बताने वाला कौन है। ये आंख है, ये कान बोलता है, नाक बोलता है, जीभ कौन बोलता है। तो अंदर बोलने वाला जो अंदर है तो उसमें अलग विचार आता है। फिर बुद्धि अपने को प्रेरणा देती है, भाई बराबर देख लो, हाँ कम नहीं आवे माल, तो फिर उसमें अहंकार साइन कर देता है। तभी ये मूड़ी हमारी नीची होती है, तभी आंखें वो वजन की ओर जाती है। तो हमें हर जगह पे ये अंतस्करण में कौन कहां से स्टार्टिंग होता है और कैसे ये सिस्टम चल रही है, उस समय हमें दादा को प्रार्थना करना चाहिए, कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। अरे यार उनको कैसे तोड़ा जाता है, ताकि जैसे बोला है कि उन्होंने कम दिया होगा तो अपने को देख के लेना चाहिए, ताकि यू आर राइट, आपकी बात बराबर है। लेकिन जो अगर शक्ति खिल्ली खुली करनी हो तो उसको क्या बोलना चाहिए, अरे यार 500 ग्राम में कम से कम 10-20 ग्राम कम देगा, 250 ग्राम थोड़ा कम देने वाला है। और वो भी व्यापारी है, उनको भी कस्टमर की जरूरत है। वो वो थोड़ा चीट करने को बैठा है, आपको कैसे लगा वो चीट करता है। तो पहले हमारे अंतस्करण में जो भी है, तो खुद के साथ बात करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। लेकिन हमारी जो बुद्धि, हमारा मन जो बताता है, उस वो बात हमें सही लगती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, दादा ने भी बोला कि सब चीज देखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। लेकिन दादाजी एक अपने को अगर पुरुषार्थ करना है तो हमें पहले ये प्रकृति को, अंतस्करण को पूरे पूरा उनका देखना चाहिए, उनका समझना चाहिए कि मन क्या क्या कहाँ कहाँ पर कैसा बता रहा है। खाने बैठो तब देखो, रास्ते में चलो तब देखो, मार्केट में जाओ तब देखो, कोई व्यक्ति मिले तब देखो। अगर कोई व्यक्ति का कपड़ा देख के भी अंदर खड़ा हो जाता है, किसी का बोलना सुनते हैं तभी भी खड़ा हो जाता है। तो ये आंख के देखने से, कान से सुनने से किसी का कुछ ना कुछ अंदर जो परिणाम खड़े होते हैं। तो लंबा चले उसको आमड़ो बोले। आमड़ो એટલે ये बात को गोल 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 घुमा घुमा के वो आदमी को गलत साबित करता है। हर कॉर्नर से आदमी को गलत साबित करना वो आमला है। अंदर शुद्धात्मा भगवान है किसी व्यक्ति के लिए, हम ये अंतस्करण में ऐसा चलेगा तो कितना प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, हमारा हमें सुख कैसे आएगा। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि जैसे वो स्टार्टिंग हुए वहां से अलर्ट हो जाने का और पॉजिटिव हो जाने का।
ये सब टेक्निक सत्संग में सीखने को मिल सकती है। हम सबको हमने दादा भगवान बताते थे। तो भाई कोई आदमी अगर बोला ये गलत है तो बोलने का बहुत अच्छा आदमी है। ऑन दी स्पॉट अंदर से बोले कि उनका तो कोई काम का ठिकाना नहीं है, तो बोला नहीं नहीं उनकी तबीयत ऐसी होगी, नहीं तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा बोलते रहेंगे तो हमारे में पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिव बोलने की, बॉडी में पॉजिटिव डेवलप होगी और हमारी वाणी भी पॉजिटिव होती जाएगी और वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होते जाएंगे। तो सामने वाले का भी मन जो है, अंतस्करण है, उसको भी पहुंचेगा नहीं। पॉजिटिव वाइब्रेशन जाने से उसमें भी चेंज आ सकता है। पूरा पजल नेगेटिविटी से खड़ा है। तो दादा ने बताया कि आप पॉजिटिव जाओगे तो सामने धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा। तो ये पुरुषार्थ करने जैसा है। ये बात हर हफ्ता दूसरे भी हफ्ता पुत्रों के पास आपको समझने जैसा है। दूसरा लिखा है, माही था से द्वेष गुणाकार तुरते करवा भागाकार। तो ये किसी की, कोई भी व्यक्ति के व्यवहार देख के, वाणी देख के, किसी का कपड़ा देख के, कुछ भी देख करके हमें द्वेष परिणाम खड़ा होता है। उसी समय उसको हमें कैसे उसको माइनस किया जाए, कैसे डिवाइडेड बाय किया जाए, वो हमें बहुत समझने जैसा है। दादा भगवान का एक जीवन में बना था कि एक बार उनके भतीजे के अंदर उन्होंने देखा तो जेब में से पैसा निकालता था। कोट के दादा कोट पहनते थे, उनके जेब में से पैसा निकालता था। तो दादा ने देखा, फिर बाद में वो तो उनको पता नहीं चला, इस दादा ने देखा ही नहीं। इस तरह दादा थोड़ा एडजस्ट हो गए, उन्होंने तो पैसे निकाल लिए। फिर दादा ने कैसा सोचा होगा, कैसे गुणाकार किया, कैसे खुद के साथ बात किया। तो उन्होंने, दादा ने ऐसा नहीं बोला वो चोर है। दादा ने ऑन दी स्पॉट किया, हो वो कितना खानदान आदमी है, वो अपने पास पैसा मांग नहीं सकता है तभी उन्होंने निकाल लिया ने। गलती तो हमारी है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई लो 50-100 रुपया की जरूरत है, रखो आपके पास। तो हमें कैसे माइनस किया जाए, कैसे पॉजिटिव किया जाए, वो हमें बहुत समझने जैसा है सत्संग में। भागाकार महीना ये होता है कि कोई व्यक्ति बोले, समझो कि वो बहुत आलसू है, वो काम का ठिकाना नहीं है, वो जब भी वो तो कुछ बहाना बता देता है, उनकी बात का प्रोटेक्शन करता है, हमें को उल्लू बनाता है। तो उसी समय नहीं, बहुत अच्छा आदमी है। कैसा है, आपने आपने कभी किसी को उल्लू बनाया होगा तभी वो आपको उल्लू बनाता है ना। हर जगह पे कुछ कोई भी व्यवहार अपने पास आवे तो वो हमें उसी समय खुद को साबित करने का, भाई आपने पूर्व में गलती किया है इसीलिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार आया है। तो वो हमें उसको कैसे डीलिंग करने का खुद के साथ और अंदर समझ कैसी रखने की, वो बहुत जरूरत है। नहीं तो एक व्यक्ति के प्रति आप द्वेष आया तो वो द्वेष परिणाम बढ़ेगा तो पहले दुख किसको होगा, खुद को होगा। फिर वाणी कैसी निकलेगी, फिर व्यवहार कैसा होगा, उससे और नुकसानी होगी। इसीलिए कभी भी कुछ भी आवे तो कैसे उसको माइनस किया जाए, कैसे उसको डिवाइडेड किया जाए, उसके हर तरफ का वो रास्ता हमें समझने जैसा है। नहीं तो क्या होगा, अंदर वाला जो हमें दिखाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो बुद्धि ज्यादा तक फंक्शन करती है, एक बार विचार आने के बाद ज्यादा काम बुद्धि का होता है, वो हमें दिखाती है, वो हमें मित्र लगती है, वो हमारा अच्छा करती है, ऐसा लगता है कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच कर रहा हूँ, उनके हित के लिए कर रहा हूँ, वो सब बोलेगा। लेकिन वो हमारा दुश्मन है। क्या है, वो हमारा दुश्मन है। इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। बाहर का दुश्मन वो कर्म के उदय से हमें मिलता है और 10 मिनट 5 मिनट जो भी हमारे दुख देना है वो देख के चला जाएगा। लेकिन बुद्धि 24 आवर्स हमारे साथ रहती है और जब हम नींद में सो जाते हैं तभी वो आराम करती है। लेकिन जैसे हम जागते हैं तो हमारे साथ वो हर किसी की गलतियां दिखाती रहती है,
खुद को सही साबित करती रहती है तो वो हमारा दुश्मन है। तो वहां दादा को हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे दादा भगवान, ये विपरीत बुद्धि से मुझे छुड़वाओ। और जितना अपने प्रार्थना करेंगे, और नव कलम में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो उसमें हमें जहां जहां भी लगे कि कौन सी कलम हमें ज्यादा आराधना करने जैसी है तो वो हमें पढ़ना चाहिए। और दूसरा लिखा है कि आत्मानो गुण निराकुरता वधी गई ज्યાં व्याकुरता। निराकुरता मीन नॉर्मलिटी। व्यवहार में हम नॉर्मल चलते हैं तो कैसा लगता है, श्वास कैसी चलती है, और समझो आप स्पीड से धीरे धीरे अगर स्टेयरकेस में दादर चढ़ते हो तो आपका सांस नॉर्मल रहेगा, लेकिन आप जितना जल्दी चढ़ोगे तो श्वास जल्दी चढ़ेगी, जल्दी से श्वासोश्वास जल्दी हो जाए शुरू हो जाएगा, और समझो एकदम धीरे 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 चलोगे। इसीलिए दादा ने बताया कम टू द नॉर्मलिटी। तो हमें ये जो आकुरता व्याकुरता है वो कर्म बाधिनी, मतलब ये सिस्टम कहाँ हो रही है, तो ये सभी चीज अंतस्करण के लेवल पर की बात है ये सब। और फिर बाद में क्रोध मान माया लोभ, ये सब अंदर राग द्वेष सब एर्ज हो जाते हैं। तो ये पूरी अंदर की सिस्टम है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष बुद्धि मन चित्त अहंकार अभिप्राय, फिर धीरे 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 सब जितनी जितनी भी अंदर मशीनरी में पड़ा है मान्यता है कि वो मान्यताओं के साथ फिर वो काम करेगी। वो आकुड़ व्याकुड़, आकुड़ व्याकुड़ कर्म बांधनी। तो कि जब तक मैं प्रदीप हूं, मैं करता हूं, और सामने वाले को भी हम करता देखते हैं, तो दादा भगवान ने बताया कि आप सामने वाले को करता देखते हो, इसीलिए आप अकर्ता नहीं रह सकते। आप भी करता हो गए तो आपको कर्म का बंध पड़ेगा। मतलब कि हमें यहाँ जागृत रहना है। जिस जो महात्माओं को 5 आज्ञा और शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई है, वो सभी महात्माओं को कैसे जागृति में रहना है और कैसे पुरुषार्थ करना है, वो हमें बहुत समझने जैसा है। स्थूल कसाय और सूक्ष्म लागणी, मतलब कभी कभी ये स्थूल क्रोध मान माया लोभ, जैसे अपमान होता है तो क्रोध रक्षण करता है, कभी लोभ के लिए मोह रक्षण करता है, मोह के लिए कभी बुद्धि रक्षण करती है। कैसे रक्षण करती है कि अंदर किसी व्यक्ति के प्रति किसी वस्तु के प्रति राग हो मोह हो तो वो उनके लिए वो कई कावा दावा और कई उल्टा सुल्टा ये बुद्धि सब करा देगी, फिर बाद में आपको उल्टा रास्ता दिखाएगी, और कई बार ऐसा होगा तो झगड़ा भी हो जाएगा। तो ये जो लागणी है उसको सेंसिटिवनेस बोलते हैं। तो ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट, सब रिलेटिव जो है वो टेम्पररी है। तो टेम्पररी के लिए हमें कसायों का हथियार यूज करना चाहिए। उनका रक्षण कैसे करना चाहिए, तो ज्ञान से करना चाहिए, सही समझ के साथ करना चाहिए। दादा की जो बताए हुए रास्ता है उस रास्ते से उसका प्रोटेक्शन हो सकता है। लेकिन हम किसी व्यक्ति का ऐसा पक्ष लेकर के कुछ भी करेंगे कोई वस्तु के लेकर, तो वो तो रिलेटिव है, चीज यहाँ रहेगी और हम चले जाएंगे। तो वैसे हमें राग द्वेष होगा तो कर्म बंधन होगा, અથડામણ होगी, तो ये वहां हमें जागृत रहना है। कहीं पर जात ने हलावी देजे तो हम सेंसिटिव हो जाएंगे, मतलब किसी के पक्ष में हम हो जाएंगे रिलेटिव के, तो फिर वहां हम हिल जाए मतलब हमारे में संयम स्थिरता नहीं रहेगी, और फिर बाद में अंदर अंधेरा हो जाता है। इन्हें फिर क्रोधांत मोहांत लोभांत, आपको समझ में आया ना। तो ऐसे अंधेरा मतलब आंधळू થઈ જાય છે, अंदर अंधापा हो जाता है, फिर बाद में अपने हिताहित का भान नहीं रहेगा। इसीलिए हमें सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सही समझ के क्या है वो समझ के साथ जीने की जरूरत है। हर व्यक्ति व्यवस्थित के अधीन है, हर व्यक्ति का जो व्यवहार है वो पर सत्ता में है, उनका मन वचन का काया का व्यवहार पर पराधीन है।
तो हमें इतना जो ज्ञान चरण विधि हम पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि हर समय पर हर संजोग में हमें ज्ञान हाजिर नहीं भी रहता है, लेकिन हमें सॉल्यूशन कैसे आ सकता है? तो कि पहले हमें जानना चाहिए कि मैं कहाँ प्रदीप हो गया, मैं कहाँ किसी के पक्ष में आ गया, कहाँ मैं सच्चे झूठे में आ गया, और मैं कहाँ शुद्धात्मा स्वरूप खो करके मैं प्रदीप हो गया। तो हम ये सब पता चलेगा तो हम खुद की सीट पे आ सकते हैं। और जो सब पता चलता है वही शुद्धात्मा है, लेकिन उसी समय जो कर्मों का फोर्स होता है, तो फोर्स के कारण हम कई बार जागृति डीम हो जाती है और हम प्रदीप हो जाते हैं, देव वो हो जाते हैं। फिर अंदर के इतना फोर्स होता है तो वाणी भी इसी तरह निकलती है। फिर बाद में जागृति आती है, फिर बाद में महात्मा प्रतिक्रमण भी करते हैं। पुरुषार्थ जागृति तो है ही, लेकिन ये कर्मों का फोर्स जब होता है तो फिर हिल जाता है आदमी। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एक भोगवटा है। लेकिन दादा भगवान ने बताया कि हमें हर संजोग में संजोग आવીને કહી જાય છે કે ठोकरवादी के लय लो धड़ो। એટલે हमें जहां जहां भी कच्चे पड़ जाते हैं, कई व्यक्ति के बारे में, बोलने के बारे में, कहीं देखते हो जाता है, कहीं सुनते हो जाते हैं, तो उसी समय हमें ऐसी सिस्टम सीखना चाहिए कि अगर कोई आदमी कुछ बोलता है तो जैसे अंदर जाता है और असर होती है, तो उसी समय कैसे सॉल्यूशन किया जाए, सॉल्व किया जाए, कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाए। जैसे हम देखते हैं किसी का व्यवहार और असर होती है, तो हमें ये नोट डाउन, मतलब हमारी जागृति में ये सब चीज को धीरे धीरे उसको अकेले में बैठ के समझना चाहिए कि यार उनका व्यवहार देख के वो गलत करता है तो असर मुझे क्यों होती है। ऐसा सवाल अपने फाइल नंबर 1 को पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? पूछ सकते तो क्योंकि हम कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा और प्रज्ञा शक्ति है, तो हमें खुद को पूछना चाहिए ना, भाई वो आदमी लेट उठा तो उसमें तुम क्यों गुस्सा करते हो? अगर वो आदमी समय पर नौकरी धंधे पे नहीं जाता है तो आपको गुस्सा करके आपका क्यों बिगाड़ते हो? लेकिन अंदर एक बुद्धि है, अहंकार है कि मैं उनका अच्छा कर रहा हूं और डिसिप्लिन में होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। अरे भाई, सिस्टम में आपने दादा को 5 ज्ञान दिया, 5 आज्ञा मिली, भोगवे यानी भूल, व्यवस्थित बन्यु ते न्याय, और ये सब दिया, तो आप उसमें डिसिप्लिन में रहो ना। आप खुद वो जो दादा ने बताया वो वाक्य आप जीवन में अप्लाई करो ना। हम कह सकते कि नहीं कह सकते खुद को? कह सकते हैं। गौरवाना जी, कैसा लगता है आपको? हाँ, बराबर कह सकते हैं। हाँ, अपने को दूसरे को डिसिप्लिन में क्यों लाने की जरूरत है? उसके पास क्यों अपने को परफेक्शन की अपेक्षा रखने की जरूरत है? अगर जो परफेक्शन उनको परफेक्ट करना भी है अगर, तो कैसे बोला जाता है, कैसे डील किया जाता है, वो सीखना चाहिए। देखो, आज कोई आदमी ऐसा बोले कि आज उनका दिमाग ठीक नहीं है, अगर आदमी ने सुन लिया तो उनको कैसा लगेगा? अगर समझो अपने को ही कुछ किसी ने बोला कि उनका दिमाग आज ठीक नहीं है, तो अपने को कैसा लगेगा? लेकिन अपने को पता चला कि उनका माइंड में कुछ सिस्टम बराबर, उसका मुंह और उनकी बॉडी बराबर काम मूड नहीं लगता है, तो अपने को क्या, अरे इधर आओ भैया, आपकी तबीयत अच्छी है ना? अब मुंह पर से लगता है कि आपकी तबीयत बराबर नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो थोड़ा 2 मिनट आराम करो, कुछ दवाई ववाई चाहिए, कुछ खाना है, तो कैसा लगेगा? ये मोक्ष मार्ग के लिए व्यवहार ऐसा होना चाहिए। लेकिन ज्यादा तक जूनी हमारी महात्माओं की जो प्रकृति है, उसमें जो समझ पड़ी है वो बाहर निकलेगी। वो निकली, वो गलती नहीं है, वो तो अच्छा हुआ कि वो निकल गई, लेकिन हमें उसमें से क्या सीखना चाहिए, वो जरूरी है कि नहीं है गौरंग आनंद जी? हाँ, जरूरी है। अगर समझो मैं आत्मपुत्र हो गया तो क्या है? मोक्ष मार्ग में तो जागृति, पुरुषार्थ और हमें किस किस तरह से जीना है, वो तो प्रदीप आनंद जी को सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? हाँ जी। कि आत्मपुत्र हो गया मतलब मोक्ष मार्ग का थप्पड़ लग गया मतलब एलाउ हो गया क्या? ना, ऐसा नहीं। देखो, अगर अपने एयर की टिकट लिया हम्म। और आपको प्लेन में जाने का है, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए हाँ। और आपने वो जो बोर्डिंग का जो सिस्टम है सब भी करवा दिया,
बराबर। लेकिन आपको समय सर जब तक वो कोई बुलाया कि भाई ये नंबर का आदमी, ये नंबर भी प्लेन का टाइम शुरू हो गया, तो आपको जाके बैठना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बैठना पड़ेगा। वो कहाँ तक रुकेगा? मैं अगर आपने सब करवा दिया फिर बाद में बोला कि मैं अभी घर में जाके फिर आता हूँ 2 घंटे के बाद, ऐसा थोड़ी चलता है। कोई अगर रिश्तेदारी मिलने वाले आए तो उनके साथ चाय नाश्ता करने बैठो और बोला मुझे जब आना होगा तब आऊंगा, ऐसा थोड़ी चलता है। अगर मोक्ष में जाना है, अगर प्लेन में बैठना है, तो उसकी जो सिस्टम है, उसका जो टाइमिंग है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। बराबर है कि नहीं? हाँ जी। तो मोक्ष में जाना है तो मोक्ष मार्ग के लिए हमें कुछ समझदारी तो हम सब हमारे पास होनी चाहिए ना, और उनको अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब पुरुषार्थ। और हमें खुद को नहीं करना है, लेकिन फाइल नंबर 1 के पास करवाना है। बराबर है कि नहीं? हाँ, बराबर। हाँ, इसीलिए हमें मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना है, दादा ने बताया जब तक वाणी से, मन से, काया से जो भी गलती होगी उसका पेमेंट आएगा, उसको क्लियर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हमें ये जितनी जागृति का यही तो उपयोग होता है। दादा ने बोला अज्ञानता होती है तो जागृति संसार में यूज होती है। अभी हम सभी महात्माओं को जागृति है तो आत्मा और मोक्ष के लिए यूज करना चाहिए। तो अगर पुरानी आदत धक्का लगेगा कर्म का तो हो जाएगा, लेकिन हमें वापिस आना चाहिए। वो पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ। इसीलिए दादा किसी को डांटते नहीं थे। शंका कुशंका निर्मूल हो जो भोगव त्या गई पूछे जो उदय निमित्त निर्दोष देखी त्या दादा ने संभाळो। હવે समझो एक व्यक्ति है, अगर दूसरी व्यक्ति से कुछ बात कर रही है तो हमने उनको देखा, अगर ये व्यक्ति ने हमारे साथ आके कुछ नहीं बताया, वो देख के हमें शंका होगी ना कि क्या बात करते होंगे। एक्टिंग के साथ देखा, दूर से देखा, धीरे धीरे आवाज से देखा, वो आवाज हमारे तक नहीं आई तो हमें शंका कुशंका होगी ना। हाँ, होगी। ये विपरीत बुद्धि हमें शंका कराएगी, ये क्या बात करते होंगे, तो किसकी बात करते होंगे, ऐसा अंदर उठेगा। मैं ये प्रदीप आनंद जी तो नहीं उठेगा, ऐसा नहीं उठेगा, ये पुराना कचरा है। तो जब उठे तब बोलने का, तेरे को क्या जानने की जरूरत है, अगर जानना है तो वहां जाके पूछ लो क्या बात करते हो भाई। आपको समझ में आया? हाँ। आई विदाउट माई इज गॉड, और मैं शुद्धात्मा हूं, मन वचन काया से तद्दन भिन्न हूं। वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से हुआ तो हमें शुद्धात्मा पद में रहना चाहिए, और प्रकृति को उनके पक्ष में रहना है। वो तो है उनके पक्ष में, लेकिन हमें उनको देखना चाहिए कि वो कोई व्यवहार में कैसे कैसे शंका कुशंका कराती है। ये शंका कुशंका विपरीत बुद्धि कराती है, क्योंकि बुद्धि का जो स्वभाव कैसा है कि उनको ये जानना है कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। और ये बुद्धि को ये चीज जानने को नहीं मिलती है, इसीलिए फिर उनको शंका कुशंका होती है, उसमें से शंका कुशंका होती है। इसीलिए दादा भगवान ने वहां सभी सत्संग में कई बार अलर्ट किया है कि जो अगर शंका कुशंका का जो वीकनेस बढ़ता गया तो आत्मा का बिगड़ जाएगा। समझ में आया? तो कभी भी शंका आवे तो उसका समाधान होना चाहिए। अगर वहां जाके पूछ लो, या नहीं तो खुद को समाधान दे दो। दादा का ज्ञान इतना अच्छा हम सबको मिला है कि खुद को समाधान देने में इतना अच्छा है कि कोई पजल है ही नहीं। आप समझे ना? तो पूरे दिन मुझे प्रदीप आनंद जी क्या कर रहा है, समझो कि प्रदीप आनंद जी किसी से बात कर रहा है, तो कोई अगर आदमी उल्टी बात करता है तो हमें अंदर जब खड़ा हो जावे तो सॉल्यूशन बाहर देने का है कि खुद प्रदीप आनंद जी को देना चाहिए मुझे? अंदर प्रदीप आनंद जी। हाँ, खुद को खड़ा हुआ तो खुद को समाधान दो ना भाई। वो समाधान थोड़ी मांगता है आपके पास, वो तो सॉल्यूशन मांगता ही नहीं है। गौरंग आनंद जी, हाँ,
इस दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखा किसी कोई हमारे पास सॉल्यूशन मांगने आया हो। हम खुद सॉल्यूशन देने जाते हैं क्योंकि सेंसिटिव पार्ट है। क्या है? सेंसिटिव पार्ट। हाँ, वो बुद्धि हमें इमोशनल कर रही है, लेकिन फिर भी नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जहाँ किसी को दुख होवे वहां हमें अलर्ट होना चाहिए। मन वच काया त्रिवर उदय निमित निर्दोष देखी। तो निमित को वो हर कोई अपमान करता है, कोई दुख देता है, कोई चीट करता है, कोई गाली देता है, कुछ भी होता है, कोई हमें बाईपास भी करता है, पूछेगा नहीं, ऐसा भी होता है। जीवन में तो हर प्रकार का भोगवटा होता है, वो हम जब देखेंगे तो पता चलेगा। अगर कोई काम करोगे तो आपका अच्छा नहीं लगेगा, वैसा भी हो सकता है। उस समय भी दो डांट सुननी पड़े कि नहीं सुननी पड़े। हर प्रकार का भोगवटा है, भोगवे त्यानी भूल, उसी समय देखना चाहिए मैं सही हूं। अंदर जो बोलता है उसे हमें पहचानना चाहिए। अगर तू सही है तो दुख आया क्यों? अगर तू सही है तो इनको क्यों बोलना पड़ा आपको? ये खुद के लिए है। मोक्ष मार्ग में मुझे जब तक समझ में आता है तब तक मुझे सुबह से शाम तक प्रदीप आनंद जी से ही ज्यादा व्यवहार करने की जरूरत है। और भोगवे तेनी भूल बन्यु ते न्याय व्यवस्थित सभी उनको समझाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? हाँ बराबर है सर। हाँ, क्योंकि प्रदीप आनंद जी से मुझे किससे छूटना है? मुझे हाँ। प्रदीप आनंद जी से छूटना है। प्रॉब्लम किसको होता है? प्रदीप आनंद जी के अंदर होता है, तो सॉल्यूशन उसको देना है। लेकिन ये भेड़ी जमातू अवड़ी अवड़ी ऊंधा रास्ता बना, लेकिन अंदर का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार क्रोध मान माया लोभ है, वो हमेशा खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करता रहता है, और वो चपेट में हम आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा मोक्ष मार्ग से जो प्रोग्रेस होना चाहिए उसमें स्पीड कम हो जाती है। मन वच काया त्रिवर्गण जो अधिया से अभ्यासी जो बुद्धि चूते कादव कीचड़ त्या दादा ने संभाव। अभी समझो कि मन वचन काया ये वर्गण है। जैसे कि अभी तो लोगों को गांव खेत में जाने का कोई संजोग नहीं आता है, लेकिन हम जब पहले चलते जाते थे तो स्लीपर पहनते थे, या तो उसके नीचे वो कांटे वाली लकड़ी होती है ना जो बावल की, तो एक दो कांटे वो नीचे के सॉल के अंदर चिपक जाते थे। तो हम એટલે શું છે કે વર્ગણ એટલે वो उसके साथ चिपक गया, तो फिर उसको निकालना पड़ता है। आप समझे? हाँ। अगर कई बार ऐसा होता है, कभी शहर में क्या होता है, अगर हम चलते तो वो कोई कागज हो कुछ हो तो पैदल में चलते चलते कुछ प्लास्टिक का कुछ हो तो अपने वो फंस जाता है, तो वो चिपक गया तो उसको निकालना पड़ता है। इन्हें वर्गण कहवाय, वड़गी जाए, चिपक जाता है तो फिर उसको निकालना पड़ता है। तो मन वचन काया वो तीनों आत्मा के लिए हमारे लिए वर्गण है। अभी उसको निकाल देने का मतलब उसको कुछ मार ठोक के निकालने का नहीं है, लेकिन दादा ने शुद्धात्मा और पुद्गल के बीच में डिमार्केशन लाइन डाल दी, तो दोनों को अलग कर दिया। तो मैं शुद्धात्मा हूं तो मेरे सीट पे रहना चाहिए, और वर्गण महीना वो मन हमें कुछ फंसाने की कोशिश करे, उनको विचार आवे और जूनी पुरानी आदत के हिसाब से उनकी विचारों में फंस जावे तो वापिस आ जाना मैं शुद्धात्मा हूं। समझे ना? जैसे वाणी मन वचन काया पर छे पराधीन छे, ये ज्ञान मारा हृदय ने विषय संस्थापित रहो। बराबर ने? तो मन वो पर है और पराधीन है, व्यवस्थित के अधीन है। मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो हम अलग रहेंगे तो हमारा सुख आएगा। और परफेक्ट ज्ञाता दृष्टा, और उसको क्या बोलते, उसको जो अंतर अस्पष्ट दशा है उसमें स्पष्टता होती जाएगी, और जो अंतरात्मा दशा है तो परमात्मा दशा खुली होती जाएगी। वो वर्गण से जितना हम अलग रहेंगे तो वो पुरुषार्थ बहुत समझने जैसा है। तो हम सभी महात्माओं के लिए बहुत बढ़िया बात बताई है कि जो मन वचन काया से अलग हो गए तो फिर झंझट ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी पुरुष की कृपा से हुआ है,
लेकिन अभी पुरुषार्थ करते करते हमें हमारे स्वरूप में रहने के और उनका अनुभव करने की जरूरत है। वो 5 आज्ञा का साधन है, असीम जय जयकार है, सब विधि है, सब दिया है, प्रतिक्रमण वगैरह सब दिया है। तो प्रतिक्रमण कौन करता है, मैं कौन हूँ, प्रतिक्रमण गलती करने वाला करता है, वो ठीक करता है कि नहीं, वो हमें देखना चाहिए। तो हम वर्गण से अलग है, बराबर ना। अगर कोई क्रोध जोर जोर से बोलता है तो हमें अभ्यास करना चाहिए कि वाणी पर है, पराधीन है, तो वाणी से भी अलग रह सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे खाते पीते हर जगह पे उपयोग की बहुत जरूरत है, वो उसको गोठवणी बोलते हैं। बुद्धि चूथे कादव कीचड़ त्या दादा ने संभव, तो कि हमें दादा भगवान ने सभी महात्माओं को बताया है कि ये जो बुद्धि है इस काल की ज्यादा तक विपरीत हुई है, और विपरीत बुद्धि का प्रमाण यही है कि वो दूसरे को गलत और झूठा साबित करती है और खुद को सही साबित करती है। तो वहां हमें सावधान रहने की जरूरत है। उसको कैसे सावधान रहने का, कैसे सॉल्यूशन लाने का, वो कैसे उन बुद्धि की बातों को सुन के कैसे उनको टर्न किया जाए। वो 5 आज्ञा से भी हो सकता है, कॉमन सेंस से भी हो सकता है, दादा के कई ज्ञान वाक्यों से भी हो सकता है। तो वो हमें उनका जितना जितना सत्संग का परिचय रहेगा, जितना दादा की बात थोड़ी उनकी कृपा से समझ में आएगी, तो हम इतना कादव कीचड़ मतलब के उसमें हमारा कोई सुख है नहीं। आप देख लेना, बुद्धि ने कोई भी चीज के लिए जितना भी लंबा लंबा टूका जितना भी सोचा होगा किसी व्यक्ति के लिए, कोई प्रसंग के लिए, कोई बात, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं है, सिर्फ उनको दुख ही मिला है। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इनकी जगह पे હું શુદ્ધ આત્મા છું, શુદ્ધ આત્મા છું, દાદા ભગવાનના અસીમ જયકારો, નિધિ ધ્યાસન हो, अनंत शक्ति वालों છું। वो जो भक्ति करेंगे, अगर कोई व्यक्ति हो तो उनके शुद्धात्मा ने नमस्कार करो छू, एना शुद्धात्मा ने दादा भगवान नु निधि ध्यासन अंदर कर नमस्कार करे तो भी खुद का काम हो जाएगा। लेकिन बुद्धि से सावधान रहने की जरूरत। अंतस्करण गुंगड़ी मुजाय खेचो त्या गाड़ी रोकाय, आ छे संकट समय नी साकर त्या दादा ने संभालो। दादा भगवान ने बताया कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आवे तब आपको बोलने का, हूँ अनंत दर्शन वालों छू, अनंत दर्शन वालों छू, हूँ अनंत ज्ञान वालों छू, हूँ अनंत, ये आत्मा ना मूल गुणों छे, गुण है, तो मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। फिर जब शरीर में बाधा पीड़ाएं आवे तो मैं अव्याभास स्वरूप हूँ। कोई अगर कुछ न कुछ रास्ता नहीं मिले तब हूँ शुद्ध आत्मा छू, अनंत अनंत शक्ति वालों छू, परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, दादा भगवान ना असीम जय जयकारो। ऐसे खुद का गुणों की भजना, दादा भगवान ना असीम जयकार की भजना करनी चाहिए। वो संकट समय की साकर है। जैसे दादा भगवान ने बताया कि पुरानी जो रेलगाड़ी थी, अभी आज की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रेलगाड़ी के अंदर जब बैठते तो ऊपर वो टॉप पर ऐसे वो लकड़ी वाला और लिखा है संकट समय की साकर। जब कुछ गिर जावे, ऐसा कोई आदमी गिर जावे तो वो सांकर खींचनी चाहिए, तो वो गाड़ी रुक जाती है। तो इसी तरह हमें अंतस्करण में कोई भी मन बहुत परेशान करता हो, बुद्धि करती हो, कुछ ऐसी परिस्थिति हो, उस समय हमें दादा भगवान का असीम जयकार बोलना चाहिए, वो शुद्धात्मा से जोर जोर से बोलना चाहिए, अपने खुद के गुणों की भजना करनी चाहिए। वो संकट समय की साकर है। दादा ने बोला वो अवस्था एक बार से ब्रेक हो गई फिर काम हो जाएगा। लेकिन वहां हमें ये बहुत पुरुषार्थ की बहुत बढ़िया बात है। और हर आदमी को आज कलयुग के अंदर ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, कभी परिवार में बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, पढ़ाई के लिए, पैसों के लिए, कोई ऐसी बीमारी आ जावे, कोई रिलेटिव्स के लिए भी, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आते हैं, स्टडी में बच्चों को प्रॉब्लम आते हैं, टीचर्स के लिए आते हैं। तो उसी समय हमें वो ज्यादा उनको अंदर चलने देने जैसा नहीं है। उस समय सबको पता चल जाए तो हे दादा भगवान तमें आनाथी मुझे छुड़वाओ, और असीम जयकार जोर जोर से बोलने का, अपने कान को सुनाई देवे ऐसा, तो फिर आपका वो सब सॉल्यूशन आ जाएगा। अभिप्रायो छे આપણું બંધન, अपना गुना अज्ञा स्पंदन, आज्ञा पंचक भूलावे छे त्या दादा ने संभालो। जो पहला सामने वाले को, सामने कोई भी व्यक्ति को
हम अभिप्राय से देखते हैं तो दादा ने बताया कि व्यवहार से मदर है, लड़का है, मम्मी है, पापा है, वो व्यवहार से है। लेकिन जो व्यवहार से आप देखोगे तो शुद्धात्मा देख पाएंगे, आज्ञा आप पाल सकेंगे। लेकिन ये सचमुच मेरी मम्मी है, वो मेरा बेटा है, तो आप उसमें शुद्धात्मा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही रॉन्ग बिलीफ फिट होती होती आई है। फिर बाद में धीरे धीरे व्यक्ति के प्रति ये रियल है ऐसी बिलीफ फिट हो जाती है। फिर दूसरा अभिप्राय कैसे शुरू होता है, तो कि अपना व्यू पॉइंट और उनका व्यू पॉइंट में जब डिफर होता है तभी अभिप्राय पड़ जाता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, उनका ठिकाना नहीं है। मैं सच्चा हूँ, वो झूठा है। वो आलसी है, मैं उद्यमी हूँ। मैं सच्चा बोलता हूँ, वो झूठा बोलता है। वो हर प्रकार के तो अगर अलग अलग अभिप्राय हमारे मन में फिर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि जितना व्यक्ति के प्रति अभिप्राय बढ़ेगा वो अपना खुद का बंधन है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि आज्ञा 5 जो आपको मिला है, तो आप जैसे अंदर स्टार्ट हो गए तो वो शुद्धात्मा है और व्यवस्थित करता है। ऐसा जितना हम आज्ञा का अभ्यास करेंगे तो ही हमारा छुटकारा हो सकता है। और अपना गुना अज्ञा स्पंदन, वो बहुत बढ़िया बात बताया कि ये सभी संजोग जो हमें मिलते हैं वो हमारी खुद की गलती का कारण है। और दूसरा, एक तो दादा भगवान ने बताया कि हमारे किस्मत में लिखा हुआ जो भोगवटा है, लॉस है, उसको बराबर है, लेकिन दूसरी लॉस नहीं करनी चाहिए। एक तो पूर्व भोग के हिसाब से आदमी हमारे साथ हमको मिलता है, वो हमारे कर्म से छुड़वाता है, लेकिन वो जागृति नहीं रहती है। इसीलिए जो अज्ञा महीना बुद्धि, वो फिर वो खुद का रक्षण के लिए फिर वो सामने वाले को गलत साबित करती है। तो हमें ये ज्ञान जागृत रहेगा कि भाई ये मेरा कर्म का उदय है, इसीलिए मुझे दुख दे रहा है, इसीलिए चीट कर रहा है, इसीलिए ऐसा संजोग मुझे मिला है, व्यवस्थित ने मुझे मिलाया है, ये सचमुच मुझे नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेरी गलतियों से मुझे छुड़वा रहा है, तो उनका उपकार मानना चाहिए। तो भी हम धीरे धीरे आज्ञा पालने की शक्ति आएगी, शुद्धात्मा दिखेगा और हमारा प्रोग्रेस होगा। लेकिन जब तक सामने वाला कोई भी व्यक्ति हमें गलत दिखता है, ऐसी समझ अंदर पड़ी है, तब तक आज्ञा पालना मुश्किल है, तब तक शुद्धात्मा पद में रहना मुश्किल है, और हमारा मोक्ष मार्ग का प्रोग्रेस भी मुश्किल है। और वो तो मोक्ष की बात जाने दो, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के प्रति अभिप्राय पड़ एक बार हो गया, वो जब तक हमारे पास होगा, मेरे सामने होगा, हमारे सामने होगा, तब तक हमें सुख आएगा नहीं। इसीलिए अभिप्राय से हमें खूब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शुद्धात्मा है, कर्मों की पोटली है, वो सामने वाला पर और पराधीन है, हमारा मन वचन का है वो पर और पराधीन है, और व्यवस्थित शक्ति करता है। ये पूरा का पूरा साइंस हम सभी महात्मा समझ चुके हैं। अगर जिनका भी कुछ कच्चा हो, मेरा तो भी कच्चा है, हर प्रैक्टिकल में चाहिए ये सब। हर प्रैक्टिकल में जो खाना मिला तो व्यवस्थित ने दिया, वो व्यक्ति ने बोला कि तुमको समझ में नहीं आवे भाई, तो वो यू आर राइट, हमने नहीं बोलेगा, अंदर से प्रदीप भाई को बोल देने का, प्रदीप भाई जमा कर लो अमाउंट, व्यवस्थित ने आपको दिया है, वो निर्दोष है, शुद्धात्मा है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारी सेफ्टी, हमारा प्रोग्रेस कैसे आज्ञा में हो, हमें मोक्ष में जाना है। यहाँ सच्चा झूठा करना नहीं है, हमें किसी को दोष देखने का नहीं है। हमारी दृष्टि, महावीर भगवान ने, दादा भगवान ने बताया कि निर्दोष दृष्टि, पूरा जगत निर्दोष दिखता था और हमें भी निर्दोष अनुभव में आता है। तो हमारी दृष्टि अभी दादा ने 5 आज्ञा दे करके निर्दोष दी है कि नहीं दी है? दी। तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेना चाहिए जरूर। प्रदीप आनंद जी को भी लेना चाहिए ना? हाँ, जिनको मोक्ष में जाना है उनको लेना चाहिए ना?
हाँ कि जिनके बराबर पास दृष्टि नहीं है, ज्ञान नहीं, उनके पास अपेक्षा रखनी चाहिए। ना। दुख, इसीलिए दादा भगवान ने कहा कि दुख जैसी चीज है ही नहीं। दुख हमारे अंदर बैठे वाले हमें दुख दे रहे हैं, लेकिन हमारा फ्रेंड लगता है। वो बराबर। अंदर वाले दुश्मनों को जितना हम पहचान सकेंगे तो इतना हम सेफ हो जाएंगे। सेफ, जब तक वो हमें मित्र लगता है तब हमारी सलामती नहीं है। संसार व्यवहार में भी नहीं है, खाने पीने में भी नहीं है, और मोक्ष की तो बात ही नहीं करती। क्योंकि कसायों का पक्ष, अंतस्करण का पक्ष, वो हमारा दुश्मनों का पक्ष है। हमें प्रज्ञा का पक्ष, शुद्धात्मा का पक्ष, आज्ञा का पक्ष लेना चाहिए। दादा का पक्ष लेना चाहिए। दादा के वचनों का पक्ष लेना चाहिए। आपको क्या लगता है गौरंग आनंद जी, महात्मा जी, आपको कैसा लगता है? हमें किसके पक्ष में रहना चाहिए, आप बताओ। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आप ज मारा प्रगट शुद्धात्मा छो, आपनाમાં જેવો आत्मा वर्ते छे तेवो आत्मा माराમાં वर्ताओ, ऐसा हम चरण विधि में बोलते हैं। तो हमारा आत्मा अगर जो दादा भगवान है, तो हमें किसके पक्ष में रहना चाहिए? वो हमें सबको ट्राई करना होगा। जिनको जिस मोक्ष में जाना है वो दादा के पक्ष में रहेगा, वो आज्ञा के पक्ष में रहेगा। जिसमें आराम से जाना है वो अपने स्वतंत्र है। हम कह नहीं सकते कि आप दूसरे के पक्ष में हो। मारा दोषे हूँ बंधायो, कर्म रसांदे जीव आवरायो, बीजू कोई दोषित लागे जे त्या दादा ने संभालो। एंड आ गया ना। हाँ जी। हमें पूरे दिन सुबह से शाम तक प्रदीप आनंद जी कितने गलती वाला है, उन्होंने क्या क्या गलती की थी, उनका क्या क्या परिणाम उनको भोगने को आया, वो मुझे मेरी शुद्धात्मा पद में रह करके देखना चाहिए कि नहीं? अभी तो बोलो। हाँ देखना चाहिए। प्रदीप ने क्या क्या गलती की थी, वो कितना गुनहगार है, वो देखूंगा तो मैं मुक्ति पाऊंगा और प्रतिक्रमण होगा। होगा कि नहीं? हाँ होगा। लेकिन दूसरों को दोषी देखेंगे तो कैसे प्रतिक्रमण होगा? नहीं अच्छा होगा। होगा? नहीं, अच्छा नहीं होगा। हाँ। जो पाँव दुखता है ना, तो पाँव मिटाने के लिए गोली चाहिए। हम्म। दूसरे का पाँव दुखता है, कैसे पता चलेगा हमको? हमको नहीं पता चलेगा। हाँ, इसीलिए खुद का पाँव के लिए खुद को दवा लेनी है। इसीलिए हमको हमारी गलतियों का हमें प्रतिक्रमण करना है। लेकिन हम अभी कैसा प्रतिक्रमण करते हैं कि हमारे मन वचन का ऐसे, किसी को दुख होता है ना, वहां प्रतिक्रमण होता है। किसी को जुट्टा हाँ। दिखते हैं, वहां प्रतिक्रमण होता है। आप समझे ना? लेकिन हाँ जी। सामने वाला का व्यवहार से, हमारे कर्मों के उदय से जहां जहां भोगवटा आता है, तो वहां सामना निमित्त नहीं दिखता है, खुद की गलती नहीं दिखती है। ये सब बड़ा पजल हो गया है। हम्म। तो मुझे लगता है कि दादा भगवान और सभी महात्माओं को मेरी प्रार्थना है कि दादा भगवान की कृपा हम सब पर है, और आज हम तय करें कि हमें अंतस्करण की बातों में नहीं आना है। हमें दादा भगवान के पक्ष में रहना है। हमें मन जो भी बताता है, बुद्धि जो भी करवाती है, उनको हमें पूरी पूरी तरह देखना है, समझना है, और प्रज्ञा के पक्ष में रहना है। दूसरा, कि पूरे दिन में जो जो भोगवट आता है, वो प्रदीप को आता है, वो प्रदीप की गलती के कारण आता है, वो सामने वाला निमित्त है। वो हमें प्रयोग में जाना है। निमित्त दिखे या नहीं भी दिखे, लेकिन भूल है तो भोगवटा है। तो भोगवटा से हम छूट रहे, अभी छूटने का रास्ते पे हम चलना है। तो फिर कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि ज्ञानी पुरुष ने दिखाया वो रास्ते पे हम चलेंगे, वो समझ के साथ हम जिएंगे। और प्रज्ञा शक्ति अंदर दादा ने जागृत कर दी है, तो हमें प्रज्ञा के पक्ष में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ रहना चाहिए पढ़ना के बस। बराबर है। हाँ जी। मुझे लगता है कि मैं खुद आज ये पद के निमित्त से मुझे आज कितने साल के बाद पता चला। सभी महात्माओं का खूब खूब धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम है कि आज मुझे कैसे पुरुषार्थ करने का एक रास्ता मिला।
कि मैं भी कुछ देखूंगा कि मैं दादा के पक्ष में पूरे दिन में कितना रहता हूँ, कितना शुद्धात्मा में रहता हूँ और कितना प्रदीप होकर के जीता हूँ, वो भी एक बार मुझे देखने का अवकाश मिला। आज एक तय हो गया। इसलिए धन्य है दादा, भगवान का जय हो। सभी महात्माओं का मेरा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और प्रार्थना है हम दादा की दृष्टि से हम सब चले, हम चल रहे हैं। जहाँ कच्चे पड़ जाते हैं तो दादा को प्रार्थना है, दादा हम सभी महात्माओं को शक्ति दो, प्रकाश दो। बस हम सिर्फ और सिर्फ 5 आज्ञा और आपको सिंसियर रहना चाहते हैं वो, और इसी भाव में हमारा ये कार्य 100% सफल हो जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પ્રદીપાનંદ જી हाँ बोलो बोलो। સાહેબ હું જરા 5 મિનિટ લેટ આવી જોઈન થઈ, મને हाँ। આ પહેલી લીટીમાં નથી સમજાવ્યું કે બેડી જમાતું અવળી હવળી ઊંધા રસ્તા બતલા, બસ આ જરા એક સેટ ટૂંકાણમાં સમજાવો। જમાત એટલે શું કે આ જમાત છે ને એ મુસ્લિમનો શબ્દ છે। હા હા જી ખ્યાલ આવ્યો? હા જી જમાત એટલે શું, બધો ભેગા થાય ને જે હા એને જમાત ભેગી થઈ કહેવાય। હા હા બરાબર ને? હા તો એટલે અંદર શું છે કે આ મન વચન કાયામાં મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ક્રોધ માયા લોભ રાગ દ્વેષ અભિપ્રાયો શંકા કુશંકાઓ બધું ધીરે ધીરે એકબીજાને કારણે એકબીજાનું ઉત્પત્તિ થયેલી છે। હા જી હા મૂળ અજ્ઞાન છે। મૂળ અજ્ઞાનથી આ બધું ભેગું થયું છે। હા, અને એ અજ્ઞાનતાને કારણે રાગ દ્વેષ છે, રાગ દ્વેષને કારણે ક્રોધ માન માયા લોભ છે, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર બધું ઊભું થઈ ગયું છે આખું અંતસ્કરણ। ખ્યાલ આવે ને? અને આખી જમાત કહેવાય। એટલે એ શું છે, એ કહેવાય એવું માંગે છે કે ભેડી જમાતું અવળી અવળી, એટલે મહી જો ચોરીનો માલ પડ્યો હોય ને તો ચોરી શીખવાડે। प्रदीपानंद जी आज हिंदी में हिंदी में, बोलिएगा। हाँ हिंदी में ना, हाँ अगर हिंदी अंदर चोरी का माल पड़ा होगा तो वो चोरी करने को सिखाएगा। हाँ जी। પછી શંકા का माल पड़ेगा तो शंका करवाएगा। शंका सिखाड़े। हाँ हाँ। तो ये બધું सब ये अंतस्करण की सिस्टम से स्टार्ट होता है सब। हाँ जी और ये ग्रंथियां सब मन में पड़ी हुई है। हाँ 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 हाँ। आप समझे ना? हाँ समझिए। और फिर वो मन के अंदर जो स्पंदन उठता है उनको पढ़ने वाली बुद्धि है। हाँ वो हिसाब से चित्त आगे पीछे होता रहता है, हो जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर बाद में अहंकार की साइन होती है, तब एप्लीकेशन मीन्स होता है, वर्तन में आता है, वर्तन में आ जाए। ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों सिस्टम है। कई बार कोई स्थूल में एक्शन में आता है, कई बार अंदर ही अंदर चलता रहता है। हाँ क्या लायक हो साहब? जमा तो એટલે આ બધી કે જે आत्मा से और भूतगल मतलब शरीर से अलग है, वो शरीर के अंदर ये सिस्टम है पूरी। हाँ समझे। और ये पूरी सिस्टम को शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा है। क्या है? वो पूरी सिस्टम का शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा है। उनके प्रकाश में सब दिखता है, लेकिन ये जिनको अपने को प्राप्त हुआ है तो हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए। खरी बात खरी। એમાં મોહ બધું આવી ગયું, सब आ गया, બધું જ આવી ગયું। आप समझे ना? देखो मैं आपको बताऊं कि अगर अपने खाना खाने को बैठे तो थाली में स्वीट आया तो अंदर स्वीट में स्वीट अच्छा लगता है ना, तो उनका बोलेगा कि खाना है तो स्वीट पहला खा जाएगा, वो पहला खा लेगा। आप समझे ना? हाँ समझेगा। પછી समझो कि किसी को भजिया का शौकीन है ना, तो भजिया खा जाएगा और बोलेगा भजिया गरम गरम आता तो गरम गरम पहले भजिया ही खाता रहेगा, फिर बोलेगा दाल चावल नहीं मुझे कम खानी, नहीं थोड़ा थोड़ा ही रखो। बरोबर तो ये खाते समय भी हमें अंतस्करण को देखने जैसा है। मतलब सुबह से शाम तक सोते सोते जब सो जाते तभी सब शांत हो जाता है, तब दूसरी सिस्टम काम करती है। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में तो पूरा अंतस्करण के हिसाब से ही होता है। बरोबर, करेक्ट सर। अगर आप चंपल रखो ना, सत्संग में जाओ ना, तो हॉल में चंपल भी कहाँ रखने का ना वो अंदर दिखाती है बुद्धि। आप समझे ना? समझेंगे। ये तो एग्जाम्पल इसीलिए दिया आपको कि मैं अगर आपको सुबह से शाम तक पानी का नल अगर जाओ ना, तो खुद के घर में ब्रश करने जाओ ना, तो नल ऐसा चालू करके बंद कर देवे, बंद कर देगा। हाँ। पानी ज्यादा नहीं चला जाएगा। और दूसरी जगह पे होटल में या कहीं धर्मशाला में जाके देख लेने का
उस समय खुला। कैसा करता है? अरे एग्जैक्ट, हाँ आपको समझ में आया ना? जय सच्चिदानंद जय બહુ જોવાની सच्चिदानंद મજા આવે. જય જય समझ સચ્ચિદાનંદ. गए? समझ में आ गया थोड़ा बहुत? હા સર, હવે આવી ગયું. બસ એ લીટી થી જ પછી આવી. ओके જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद જય મળીશું પાછળ. સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद हाँ। गौरंग आनंद जी જય સચ્ચિદાનંદ खूब खूब धन्यवाद आपने हमने 10 मिनट छुट्टी दी. ના જય સચ્ચિદાનંદ તે જય મંત્ર સચ્ચિદાનંદ ગૌરવ હા આનંદ. બોલાય हाँ नमो वीतरागाय નમો વિતરાગાય नमो अरिहंताणम નમો અરિહંતાણમ नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણમ नमो आयरियाणम નમો આયરિયાણમ नमो उवज्जायाणम નમો ઉપજાયાણમ नमो लोये सव साहुणम નમો લોએ સૌવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચન મુક્કારો सव पावपणाशणो સૌવપા વપણાસણો मंगलाणम च सव्वेसीम મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ परमं हवै मंगलम. પરમમ હવૈ મંગલમ ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद. जय गीताबेन जय सच्चिदानंद. જય પ્રદીપાનંદજી સાહેબ. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. ગૌરંગાનંદજી સાહેબ. જय સચ્ચિદાનંદ અને જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ जय કશ્યપ सच्चिदानंद डॉक्टर कश्यप जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी. जय सच्चिदानंद गौरंग आनंद जी. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કુમુદ આંટી જય